हाँ जी। अब गाइस ये देखो ये गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? I sounded just like that. सो ये भी एक डिफरेंस है कल्चर का। सो आज हम लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं कि यार जब मैं इंडिया से अमेरिका आया था तो मुझे क्या डिफरेंसेस यहाँ पर अमेरिका में लगे थे सबसे पहला। और अगर आप भी अगर ऐसा मूव हो रहे हो तो आप भी क्या एक्सपीरियंस करने मिलेगा, आप लोग ये भी सुन लो। और जो अभी नए नए आए हैं उनके लिए भी एक लर्निंग है। सो खैर अभी ये इतने साल से यहाँ पर रह रही है तो ये थोड़ा और बेटर इसको एक्सप्लेन कर पाएगी इन सारी चीजों को। लेकिन मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वो मैं शेयर करूंगा बेसिकली कि यार कल्चरल डिफरेंसेस कितने हैं अमेरिका और इंडिया में। इंटरनेट पे आप लोग चीजें देखते हो, करते हो रील्स वगैरह में, लेकिन एक जो एक होता है ना, एक लाइफ आप यहाँ पर रहकर जी रहे हो और वो आप किसी के साथ में बात करके बता रहे हो ना, किसी के साथ में पर्सनली शेयर कर रहे हो, वो अलग होता है। शुरुआत करेगी ये कि अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। और अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल है, हम दोनों मिलकर वीडियोस बनाते हैं अमेरिका के रिलेटेड, इमिग्रेशन के रिलेटेड, सारे फैक्ट बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है हम वो शेयर करते हैं आपके साथ। और अगर यहाँ की जो भी रियलिटी है, द रियलिटी, याद रखना ये वर्ड, हम वो शेयर करते हैं। सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद रियलिटी इनको आप ही नहीं पता होगी। ये बेचारे नए नए आए हैं। जब ये नए नए आते हैं तो एक सर्टन तरीके की एक चीज़ें देखने को मिलती हैं, धक्के खाने को मिलते हैं। बेचारे धक्के खा रहे हैं, उनको क्या पता रियलिटी क्या है, उनको क्या पता। तो बेचारे जो गैस स्टेशन पे आते हो कहते हैं बड़ी बड़ी इमारतें, जिनका दिमाग कम होता है, बड़ी बड़ी इमारतें, ये है वो है। सबको अपने अपने नज़रिए से देखता है। रियलिटी को छोड़ दो, इनको कोई रियलिटी आप ही नहीं पता कि आपको क्या बताएंगे रियलिटी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आता है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके जाइए। आपके दिमाग में अगर कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए। आगे बढ़ते हैं। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। मैं इस चीज को बहुत पर्सनली लेती हूँ। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी कितनी मायने रखती है सोसाइटी में, चाहे कहीं भी हो। आप अपने खुद की कंट्री में हो या कहीं बाहर जा रहे हो तो बिल्कुल ज्यादा उससे भी ये है कल्चर। तो जैसे अभी आप इंडिया पाकिस्तान से पहली बार अमेरिका आ रहे हो, किन किन चीजों से आपको शॉक लग सकता है? बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको हैंडल कैसे करते हैं? यहाँ की सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या है? बहुत अलग है हमारे पीछे घर से। जैसे हम बड़े हुए हैं उससे बहुत ज्यादा अलग है हमारा। तो देखो अब ये वाली बात जो सी है, ठीक है ना, मैं इधर टेस्टिंग भी कर रहा हूँ ज़रा। चलो हाँ जी कंटिन्यू करते हैं। मकसद ये है कि आपको प्रिपेयर करें, आपको बताए कि डिफरेंसेस क्या है, ना कि कोई बुरा है कोई अच्छा है। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंसेस क्या है ये हम आपसे शेयर करें। तो सबसे पहले आता है कल्चरल डाइवर्सिटी। अब इसका क्या मतलब है? जैसे बोल रही है ना, बोल रही है ना, अच्छा बुरा नहीं बताऊंगी, अच्छा बुरा नहीं बताऊंगी। ये बड़ी जल्दी बताएगी, इतना अच्छा बुरा बताएगी। जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं जो यहाँ पे अमेरिका में पहले से आए हुए हैं वो घनचक्कर हैं, और जो नए नए आए हैं घोंचू लाल से, वो इनके लिए बड़े 30 मार खाएँ और उनकी इज्जत होनी चाहिए। कि हम बड़े हुए हैं एक तरह के लोगों के बीच में, जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह उनका बिहेवियर है, उनका जो अपब्रिंगिंग है, जो परवरिश है हमारी तरह है। फिर हम समझो 20 25 30 साल की उम्र में या इवन ज्यादा नई सी कंट्री में आ जाते हैं, बिल्कुल नई सी दुनिया है। तो वहां पर हमारा रिएक्शन क्या होता है कि ओ ये लोग अलग दिखते हैं, इनकी स्किन कलर अलग है, इनके बाल अलग है, लोग बात अलग करते हैं। तो ट्राई नॉट टू स्टेयर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नई नई चीज होती है तो हम क्या करते हैं, यूजली चीजों को हम लोग घूरते हैं कि ओ वाह, ओ यार कैसा है ये। तो ये घूरना यहाँ पर होता है कि जैसे इसको बुरा माना जाता है, कैन बी लुक्ड एट इनअप्रोप्रिएट, कि जैसे आपने किसी बुरी नजर से देख रहे हो किसी को, या फिर गंदी नजर से देख रहे हो, या फिर डिसरिस्पेक्टफुल नजर से देख रहे हो। सो कोशिश करें कि अगर है आपसे ऐसी सिचुएशन में कि जिसको आपको कोई चीज इंटरेस्टिंग लगती है तो देखे, नजर हटाए, देखे, नजर हटाए, घूरे मत। दूसरी चीज आती है जो मैं ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया, मुझे अच्छा लगा ये घूरने वाला सिस्टम। ये प्रॉब्लम बड़ी होती है, देशियों को घूरने की बड़ी आदत होती है, देखते रहते हैं घूर घूर के। यस दैट्स वेरी रॉन्ग, दैट्स वेरी रूड। अब आप कहते हो कि वो गोरा मेरे साथ रूड था, अरे वो होता आपने पहले कुछ ऐसी हरकत कर दी जो आपके हिसाब से नॉर्मल है लेकिन वो उनके हिसाब से बिल्कुल गलत। तो इसलिए उस तरह की चीज़ें करना बंद करो। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, इसने खुद बोला ना घूरते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। जो बंदे नए नए आते हैं ना उनको घूरने की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत ज्यादा सीरियसली लेती हूँ। पर्सनली मैं बात कर रही हूँ, अमेरिकन इंडियन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। पर्सनली इज योर पर्सनल स्पेस एंड प्राइवेसी। कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चा केजी में होता है ना, तभी बच्चों को सिखाते हैं कि पर्सनल स्पेस क्या होता है। तो उनको क्या करते हैं, जिम में लाइन में खड़े रखते हैं और बोलते हैं कि अपने आगे ऐसा हाथ करो, फिर उसके आगे एक बच्चा होता है, फिर वो अपना हाथ आगे करते हैं, उसके आगे एक बच्चा होता है, तो सिखाते हैं कि आप देखो ये हाथ, ये जो है ये तुम्हारी पर्सनल स्पेस है और ये बच्चे की पर्सनल स्पेस। इससे नजदीक नहीं जाना है बंदे के, इतना डिस्टेंस तो रखना ही है। अब कोविड में क्या हुआ है, ना चाहते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग सीखना पड़ा। तो यही चीज सालों से सदियों से बच्चों को यहाँ सिखाते आ रहे हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा दूर रहो। अगर आप क्यू में खड़े हो तो खुद की स्पेस भी रिस्पेक्ट करो, सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करो। सो वो बहुत यहाँ पे कैसे कार जब चला, मैं भी जब बाइक वाइक लेके चलाता था बॉम्बे में, तो मतलब कहीं से भी कहीं वीडियो भी घुस गेम। आता इंडिया था। में तो ऐसा कि यू आर इन वीडियो गेम। राइट, तो मैं मतलब मैं कहीं से भी जाकर कहीं भी निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, डिस्टेंस तो बिकॉज क्या है, मोस्टली कार यहाँ पे इतनी स्पीड। हाँ, तो प्राइवेट स्पेस बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लोगों को नहीं पता होता, नए नए आते हैं। ये वैसी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स सीखें। प्राइवेट स्पेस को जितनी जल्दी आप रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे उतना अच्छा है। अब इंडियंस को क्या होता है कि धक्का मार के अंदर जाना सिर्फ उनको एक रूड नहीं होता, उनका अपनापन दिखाने का भी तरीका होता है। ये भाई मैं तेरा अपना हूँ, ऐसा कुछ नहीं यार, हंसते भी हैं उसके साथ वो। ऑल दैट इज़ वेरी रूड एंड वेरी रॉन्ग।
ये आपका ये अमेरिका इतने सालों से बसा हुआ था, बस आपका इंतज़ार नहीं कर रहा था नई-नई बातें सिखाने के लिए और समझाने के लिए। ये अमेरिका पहले से एक बसा-बसाया देश है। आप सिर्फ़ यहाँ पे एक मक्खी क्या, एक कीड़ी की भी औकात के लोग बंदे आए हो, अपनी औकात समझो और उसमें रहने की कोशिश करो। और इस देश के तौर तरीकों को सीखने की कोशिश करो ब्रदर। इस देश के तौर तरीकों को सीखने की कोशिश करो। ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। इस देश के तौर तरीके सीखो और उसमें ये प्राइवेट स्पेस वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पीड में होती है ना, इतनी स्पीड में चलती है हाईवे पर, 100-120 से तो कम कोई चलाता नहीं है। तो उसके लिए अगर आपको ब्रेक वगैरह मारना है तो यू नीड दैट स्पेस कि भाई इमरजेंसी के टाइम पे आप उसको कंट्रोल कर सके गाड़ी को। तो ये मेरे लिए एक नया था कि भाई डिस्टेंस रख के गाड़ी चलाना। अगर आपने स्पीड की है, आपको अगर ये अपने हाथों को स्टीयरिंग पे रख दिया, आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, अगर आपका लाइसेंस वगैरह कोई बैग वगैरह में रखा है तो आप डायरेक्टली रीच नहीं कर भाई बैग एनी। मुझे लगता है कि डिस्टेंस रख के गाड़ी चलाना तो ये तो ना स्टॉप साइन पे रुकना, यील्ड पे करना, सारा जब डीएमए की बुकलेट होती है उसको फॉलो करना, और उसके बिना लाइसेंस ही नहीं मिलता जब तक आप ये सब चीज़ें ठीक तरह से न करें। और अगर ये सब चीज़ें ठीक तरह से न करें, इतना लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर आता है कि आप पुलिस रोक के आपको अच्छी तरह से सिखा देगी। अगर आप टेल गेटिंग करेंगे, किसी के क्लोज चलाएंगे गाड़ी, पुलिस सिखा देगी आपको अच्छा खासा। 600 700 $700 की टिकटें होती हैं यहाँ पे। इंडिया नहीं है कि भैया कुछ नहीं किया तो 50 25 हज़ार 25 रुपये का फाइन लगा दिया। यहाँ पे फाइन होते हैं ऐसे 600 700 $, बजट हिला देते हैं पूरा महीने का। तो बहुत पूरे जानलेवा फाइन्स होते हैं, एंड फिर उससे बंदा सुधर जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत है। ये चीज़ें डीएमवी वाले, पुलिस वाले आपको बड़े आराम से सिखाएंगे। प्रॉब्लम आती है जो चीज़ें वो नहीं सिखा रहे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वो आती है जहाँ पे वो नहीं सिखा रहे। वो एक तो आपको पैसे बनाना नहीं सिखा रहे, जो कि मैं सिखाने के लिए निकल पड़ा हूँ। वो आपको तमीज़ नहीं सिखा रहे, जो मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे इस कंट्री में। ठीक है ना? इसलिए मैं बार बार आपको इस वीडियो के अंदर वो बातें बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं, फॉर यू टू बी एबल टू प्रॉस्पर इन दिस कंट्री। ठीक है? पुलिस भी आपसे रिस्पेक्टफुली बात करेगा, बिल्कुल बदतमीजी में बात नहीं करेगा आपसे, बिल्कुल एकदम प्यार से आपको समझाएगा। आप अगर उससे आर्ग्यू करेगा तो फिर वो कोई भी इंसान आर्ग्यू करेगा, लेकिन एक लिमिट में भाई। फिर वो यहाँ पे ज्यादा बातचीत नहीं करते हो, सीधा चिट्ठी फाड़ के दे देंगे, बोलेंगे ये लो डॉक्टर की चिट्ठी, जाके दवाई खरीद के आओ। डॉक्टर जज डॉक्टर जन मतलब टिकट दे देगा कि भाई इतना इतना फाइन भरो। उसके बाद यहाँ पे वेदर, जब मैं अमेरिका आया ना, जब पहली पहली बार, तो मैंने वहां से इतने ठंडी के कपड़े वगैरह लाया नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे आया ना, तो और मैं था दिसंबर में आया था, इतनी ज्यादा स्नो वगैरह भाई यहाँ पे। फॉल मतलब एकदम प्रॉपर फॉल का सीजन, मतलब ये तो मेरे लिए एकदम नया था। इंडिया में था तो मतलब फॉल का सीजन होता था, क्या होता है वहाँ पर क्या है, थोड़ा उसको भी इंजॉय करता हूँ उसका भाई, मतलब वेदर अच्छा है। फिर वेदर होती है या फिर सिर्फ सीधा होती है गर्मी। अभी क्या वो टेम्परेचर एकदम माइल्ड रहता है। तो ठंडियों में अगर आपको कुछ थोड़ा गर्मी मिल गई तो मस्त वेदर है, गर्मियों में अगर थोड़ी ठंडी मिल गई तो मस्त वेदर। जो लगता है वो है हमारा देसी खाना। मुझे यहाँ पर हो गए 25 साल से ऊपर। आज ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, पर वेदर मेरे हिसाब से इतना के हिट नहीं करा। सिर्फ ये कि अगर आप ठंडी में आए हो तो ठंडे कपड़े लाना बहुत ज़रूरी होता है। ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि लोग इंडिया से ठंडे कपड़े लाते हैं, थिंकिंग कि बड़े काम के कपड़े हैं। लेकिन इंडिया की ठंड ठंड होती है 2% 3%, 3 डिग्री 2 डिग्री। यहाँ की डिग्री होती है -20 -30 डिग्री। मैंने कई बार आंटियों को बड़ा ज़िद करते देखा है, जी मैं तो जी साड़ी में ही जाऊँगी बाहर। अरे भैया, ये वो इंडिया नहीं है। वो कहते नहीं, मैं तो हमेशा ठंड में साड़ी में ही निकल जाती हूँ बाहर। अरे भैया, इंडिया वाली ठंड नहीं है ये। इसमें फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, इसमें पंगे पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वैसे ही आप जानें। तो दिस इज़ आई कमेंड दिस पीपल टू ब्रिंग दिस पॉइंट। तक बाय गॉड आज तक एक रेस्टोरेंट ऐसी नहीं मिली। करना ही पड़ेगा। अमेजिंग पाव भाजी एंड अमेजिंग वेजिटेरियन फूड, ये वो। और मैं स्टार्ट करी बाइट, उसने 2-3 बाइट दी, लाइक इट्स ओके, एंड आई वाज लाइक नहीं यार ये भी बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल से वहां का ही मिलेगा। तो मतलब ये अगर आपको त्योहार का मजा लेना देखो बच्चों, इंडियन फूड का वो जो मज़ा है ना, इंडिया में जो आता है स्ट्रीट फूड का, उसको जितना ज़्यादा भूल जाओ उतना अच्छा है। ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ मेरे व्यूअर्स को। भाई, हम सक्सेस पाने के लिए निकले। अगर आपको खाना अच्छा खाना है, गाड़ी मोड़ो, इंडिया ले चले जाओ अगली टिकट कटा के। अगर आप क्लास 1 हो और आपको अच्छा लगता है कि भैया मेरे को अच्छा खाना मेरा रह गया इंडिया में, तो वापस चले जाओ। खाना बनाने वाली भी नहीं मिलेगी और अच्छा खाना भी नहीं मिलेगा। भूल जाओ सब। जितनी जल्दी भूल सकता है उतनी जल्दी भूल जाओ। ठीक है? यहाँ पे जो खाना बनता है टिपिकली सारे रेस्टोरेंट में एक जैसा सही बनता है, ब्लैंड सही होता है। थोड़ा बहुत आप बोलो जी माइल्ड मीडियम स्पाइसी से स्पाइसी बना देंगे, कभी कोई खास फ़र्क नहीं होता, ज़्यादा स्वाद नहीं होता है यहाँ का खाना। इंडिया वाला तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप कहेंगे आपके पास बड़े सक्सेस फॉर्मूले के हिसाब से आपके सामने, और मैं ना अपना स्टॉल लगा लेता हूँ, बड़ा फेमस हो जाएगा जी गोलगप्पों का स्टॉल, ये स्टॉल। ये बेवकूफ़ों वाले आइडियाज़ हैं। मैं इनको किसी सेपरेट वीडियो में डिबंक करूँगा कि इस तरह के आइडियाज़ को अपनी जेब में रखो, इसका कोई फ़ायदा नहीं इस कंट्री में। ये कंट्री के अंदर बहुत सारी रेगुलेशंस, रूल्स, फाइन्स, पेनल्टीज़, फ़ीस हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, और उससे वो धीरे-धीरे ये कंट्री आपको जो मौका क्रिएट कर रहा है, वो मतलब कि उसमें ये सब चीज़ें फिट नहीं बैठती। लायबिलिटीज़ भी हैं, इंश्योरेंसेस भी हैं, वो सारा देख के कोई बिज़नेस का आप खड़े क्रिएट करते हो। मैं जो आपको बिज़नेस आइडियाज़ दे रहा हूँ, दे आर बेसिकली अमेरिकन। वो मतलब वो आपको प्रॉस्पर करने में हेल्प करेगी, आपको कोई खास प्रॉस्परस नहीं बनाएंगे। ठीक है ना? ये याद रखना इस बात को। मैं कई बार देखता हूँ बेचारी आंटियाँ कभी गोलगप्पे का स्टॉल लगा लेती हैं, कभी कोई और स्टॉल लगा लेती हैं, कभी कुछ लगा लेती हैं, कभी कोई। ऐसा फ़ायदा नहीं आने वाला है। कुछ वॉन्ट मेक यू रिच।
छोटा सा बस कोई रोटी पानी चल जाएगा वही। मैंने बताया था ना 10-12 हज़ार डॉलर बनाना कोई बड़ी बात नहीं पर हेड। ये दोनों हस्बैंड नहीं बना रहे बाय द वे, मुझे पता चल जाता है शक्लें देख के। ये दोनों हस्बैंड आर केज इन अमेरिका ना, दे आर नॉट मेकिंग फॉर $24,000 a month yet. They should stop doing all this and start following my channel, ताकि इनको पता चले भी कैसे $24,000 पर मंथ कमाने। दोनों की वैल्यू $24,000 इजीली बना सकते हैं, पर बना नहीं रहे होंगे, मुझे पक्का पता है। ये शक्लें देख के मैं बता देता हूँ कौन सा बंदा बना रहा है कौन सा नहीं बना रहा है। ये नहीं बना रहे तो तो वो जो तरीका है ना, जो ये लल्लू से इंडिया के जो बिजनेसेस हैं, इनसे जो ये आपके आइडियाज़ हैं ना, इससे आप 5-5, 2-2, 4-4, 3-3 हज़ार कमा सकते हो महीने के बस। पर हेड दो हस्बैंड वाइफ मिलकर 4-5 हज़ार कमा लिया। तो वो याद रखना कि ये इस तरह के बिजनेस मैंने नहीं खोलने, हमने प्रॉपर बिजनेसेस खोलने। और मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे अपने सक्सेस फार्मूले में, कंप्लीट सक्सेस फार्मूले में, कि कैसे आपने बिजनेसेस खोलने हैं जिससे कि आप यहाँ पे प्रॉस्पर करें और अपने वो मिनिमम 12-13 हज़ार डॉलर पर मंथ पर हेड, और हो सके तो 500,000 पर ईयर, यू नो, एंड देन $1 million फार्मूलेस भी, है ना। मैं आपको $1 million ईयर फार्मूले भी बता रहा हूँ, राइट। तो और हमारा गोल है कि $1 million पर ईयर तक जल्दी जल्दी जाए, राइट। तो आप मंदिर चले जाओ अगर दिवाली वगैरह का मजा है ना यहाँ पर नहीं पहले जहाँ पे और दूसरे मतलब कल्चर का मतलब रिलीजन का और त्योहारों का तो मजा नहीं आता कि अरे यार डिपेंड अभी आप नहीं अपनी लाइफ को इसमें भी आपकी खुशी है, आप बिल्कुल से कर सकते हैं, आपको पूरा फ्रीडम। हाँ, तो यहाँ पे त्योहारों का कोई मज़ा नहीं है, बिल्कुल सही है। त्योहार बड़े ब्लैंडली मनते हैं। होली, दिवाली, होली पे ऐसे मंदिरों में होली का कर देते हैं, थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर देते हैं, वहाँ पे 4 चुटकी कलर ले जाके एक दूसरे को लगा दिए, थोड़ा थोड़ा। इंडिया वाला मज़ा आपको कभी भी नहीं आएगा। अगर आपको त्योहारों का मज़ा लेना है, यू टर्न लो और इंडिया चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे। किसी त्यौहार का कोई मज़ा नहीं आने वाला। इनकी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनके बहुत सारे तरीके हैं, उसी से चलना पड़ता है, और वो फिर उसमें फिट नहीं बैठता हमारा। क्रिसमस के अंदर ये भी इन लोगों के खुद के जो त्यौहार हैं, इन्होंने वो भी चेंज हो गए हैं, डिस्टॉर्ट हो चुके हैं। अब ये बड़ा ही उनका एक बंद सा एक तरीका बच गया है, उस तरह से करते हैं, बड़ी मोनोटोनस और प्लास्टिकली करते हैं। कोई ख़ास उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब एज ए साइड त्यौहार का मज़ा भूल जाओ, दिवाली का मज़ा भूल जाओ। कोई एक सिटी होगा जो फायरवर्क्स अलाउ कर देगा, तो थोड़ा बहुत बस लोग फायरवर्क्स करेंगे। फिर बेचारे फिर पता है क्या होता है, यहाँ पे ना कॉस्ट टू सैलरी रेशो ना बहुत ही ज़्यादा गंदी है। हाँ, ये ना हमें लगता है कि बंदा इतने कमा रहा है, $10,000 कमा रहा है, और इतने कमा रहा है। पटाखे खरीदने जाते हैं ना बेचारे, $10-10 का एक पटाखा, उसको लाने की कॉस्ट, उसकी डिस्ट्रीब्यूटर ह्यूमंस आर इन्वॉल्व। जैसे आप ह्यूमन वैसे वो ह्यूमन, दे ऑल मेक मनी। उसके चक्कर में एक एक पटाखा, छोटा छोटा पटाखा $20-20 का हो रहा है। 10 बड़े पटाखे खरीदे, $200 चले गए। सारा महीने का बजट हिल गया। तो मैं आपको इन चीज़ों से ऊपर ले जाऊंगा। मेरा सक्सेस फॉर्मूला क्या कहता है, $24,000 पर मंथ की लाइफ तक कैसे पहुंचना है, दो बंदों को उसको बीट करके 250 के लगा लो, इजीली रहेगा बात करना हमारा। उससे 500 के तक कैसे क्रॉस करना है, फिर 1 मिलियन कैसे क्रॉस करना है। 1 मिलियन का एक मैजिक नंबर पर ईयर हमें क्रॉस करना है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और मेरे सारे फॉर्मूला इसी चीज़ के बारे में है। बट हाँ यार, फेस्टिवल्स का फिर भी वो मज़ा नहीं आएगा, जितना मर्जी पैसा कमा लो, लेकिन वो मज़ा तो नहीं आएगा। एक टॉपिक पे हम लोग कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे कि यहाँ पर कैसा है, जैसे डेटिंग एंड रिलेशनशिप कल्चर, यू नो, एंड एक्चुअली शोज और मूवीज वगैरह देखते हैं टीवी पे आजकल अबाउट इंडिया, यू नो, सो मच। तो वहां पर भी काफी ज्यादा कुछ हद तक एडवांस हो चुकी है ये चीज भी, यू नो, डेटिंग एंड रिलेशनशिप काफी ओपन माइंडेड हो चुके हैं लोग, एक्सेप्टिंग हो गए हैं। बट आई थिंक अभी तक ये अमेरिकन कल्चर तक पहुंचे नहीं है, बट स्टिल काफी हद तक ओपन माइंडेड भी नहीं है आजकल, और यहाँ भी वही है। इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया। सो जब हम डेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर तो लाइक बच्चे यार 8-8-10 यार ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आज मैं वहां तक की बात पहुंची है ना। इसलिए लोग छुप छुपा के करते हैं, बट खैर यार सबकी फैमिली की ना प्रेफरेंस अलग होती है, लेकिन यहाँ के कल्चर में इन लोगों के लिए कॉमन है, It's गर्लफ्रेंड common, बॉयफ्रेंड। yeah, yeah. तो पेरेंट्स बल्कि छोड़ने जाते हैं कि अगर देखो मूवी थिएटर में जाना है तो चल मैं तेरे को छोड़ के आती हूँ तेरी गर्लफ्रेंड के पास या तेरे बॉयफ्रेंड के पास। नेक्स्ट इस पे चलते हैं स्पोर्ट्स। अब अपने यार इंडिया में या पाकिस्तान में क्या होता है, क्रिकेट की बात निकली तो मतलब सपोज अगर कोई भी टॉपिक किससे भी कुछ भी बात करें तो क्रिकेट निकाल लो भाई। यहाँ पे क्रिकेट निकालोगे तो भाई वो तो आपको 50 सवाल ही पूछ लेगा भाई कि क्या होती है बैटिंग करना, क्या होती है। बिल्कुल सही है। अमेरिका के अंदर, कनाडा में भी शायद ऐसी हो, ऑस्ट्रेलिया में नहीं ऐसे है, यूके में भी ऐसे नहीं, क्योंकि वो लोग तो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं। लेकिन कनाडा और यूएसए में जितनी जल्दी आप भूल जाओ कि आप क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट एक गेम हुआ करती थी, उतना ही अच्छा है। और यहाँ पे गेम होती है फुटबॉल, जो बहुत ही घटिया सी गेम होती है। ऐसा बोल रहा हूँ, खुद बोलता हूँ, बहुत ही घटिया गेम होती है। जितना उसको समझ जाओ कि फुटबॉल क्या है, किसने किसको, वही पास देना है, वहीं से स्टार्ट होती है गेम साली। इनकी गेमों में ना खास बात गेम ने उसको सारा रस निकाल के, सारा जूस निकाल के, सारी लुदरी निकाल के, छिलका सा गंदा सा रह जो रह गया ना। सॉकर इतनी बढ़िया गेम, उसका फुटबॉल बना के जो इतनी घटिया सी गेम बना के छड़ दिया। क्रिकेट इतनी बढ़िया गेम, इतने रूल्स उसमें, इतने प्यारे प्यारे रूल्स, इतना मज़ा आता है उसको देखने में, खेलने में।
उसके रूल्स को समझने में, उसकी इंट्रिकेसीज को समझने में इन्होंने सारे रूल सब निकाल के घटिया सी गेम बना दी, छक्के चौकों वाली गेम, सिर्फ छक्के वालों गेम, चौके भी नहीं, छक्कों वाली गेम, बेसबॉल, फुल टॉस इतना लाउड है जो हमारे क्रिकेट की सबसे घटिया बॉल होती है। बट 24 साल बाद भी आज भी मेरे को ये तो मैं नहीं भूल सकता कि क्रिकेट का जो मज़ा है वो बेसबॉल में नहीं है और फुटबॉल में नहीं है। लेकिन जितनी जल्दी आप ये भूल जाओ उतनी जल्दी आप सक्सेस के लिए पोजीशन हो जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि सक्सेस यहाँ पे अगर आपने डायरेक्ट मार्केटिंग मेथड से, कोई भी डायरेक्ट सेल से, अगर तो आपने ठेला लगाना है फुद्दू सा कोई, जैसे हमने अभी बात की थी, अगर आपने चाय भटूरे का ठेला लगाना 2-3 कमाने, फिर नहीं। अगर आपने बड़ी सक्सेस हासिल करनी, लेट्स से यू वांट टू सेल IT प्रोडक्ट्स, लेट्स से यू वांट टू कम अक्रॉस people and make presentations, you better know sports, because these guys worship sports like anything, and they talk about football number 1, number 2 baseball, number 3 basketball and ice hockey थोड़ी बहुत ही, ये 3-4 हैं। कनाडा में शायद आइस हॉकी नंबर 1 है, डजेंट मैटर। आपको इनका नंबर 1 स्पोर्ट्स सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। चाहे आप थू करके खा रहे हैं, खाना पड़ेगा एक दिन। तो इसलिए इसको शुरू वाले दिन से ना एंजॉय करके खाना स्टार्ट कर दो जितनी जल्दी हो सके। और क्रिकेट को ना जो क्रिकेट के चैनल है ना उनको डिलीट कर दो, ऑफ नो यूज़, ट्रस्ट मी। 3-4 दोस्त इंडियन फ्रेंड्स, 10-15 दोस्त इंडियन फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाएंगे, कभी कभी मास्टरबेट कर लिया करेंगे, उसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है क्रिकेट का। अगर आपने यहाँ पे पैसा बनाना है, सेल करना है कुछ, यू हैव टू नो स्पोर्ट्स, क्योंकि ये गोरे ना स्टोरीज के बड़े हुआ है, दे लव स्टोरीज। जो पिछले दिन हुई हो ना स्पोर्ट्स में, जो होता है अगले दिन बैठ के सारे बात करते हैं, जो जितना बात करेगा उतना बेटर सेल करेगा। लंच पे यही बात होगी जब आप लंच पे लेके जाओगे अपने क्लाइंट को। तो अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग वाला कोई भी मॉडल ढूंढना है तो आप याद रखिएगा, मिलियन डॉलर के काफ़ी सारे फॉर्मूलों में जिसमें डायरेक्ट सेलिंग इन्वॉल्व है, वहाँ पे याद रखना फुटबॉल और बास्केटबॉल और बेसबॉल आएंगी, उसका पार्ट है। चाहे मैं बताना भूल भी जाऊँ उस वक्त, याद रखिएगा ये पार्ट है। तो स्पोर्ट्स के अंदर ये डिस्कशन करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये लोग यही खेलते हैं, ये घटिया सी गंदी सी गेम्स ही खेलते, कुछ नहीं खेलते इसके अलावा। बट आपको सीखनी पड़ेगी। बॉलिंग करना, फील्डिंग करना, अंपायर, विकेट। यहाँ पे अगर आपको किसी के साथ में कॉन्ट्रोल की और बास्केटबॉल, वो जो रग्बी जैसा रहता है, मैं जान लो, और एक हो गया भाई वगैरह, इतनी आती है बास्केटबॉल ये था भाई। आपकी कोई ओपिनियन है किसी पार्टी को लेकर, भाई आप अपने तक रखो। किसी को बोलोगे ना भाई इंसान है ना बहुत सेंसिटिव है ना, वो झगड़ा करने लग जाएगा आपके, और यहाँ पे तो खून भी हो जाता है भाई, मारा मारी हो जाती है। तो जब मैं आया था कनीज ने मेरे को पहले बोल दी थी कि रियान किसी से ना पॉलिटिक्स के बारे में बात मत करना। नहीं, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, हाँ, ये दो चीज है, ये दो टॉपिक है दैट यू डू नॉट वांट टू डिस्कस विद एनीबॉडी। फैमिली में बैठे बैठे झगड़े हो सकते हैं इस चीज पे, तो सोचो बाहर वाला क्या ही रिएक्ट करेगा। सो ये दो चीज है, ये दो टॉपिक है, बिल्कुल भी मत छेड़ना किसी के भी साथ। और अभी इस पे से मैं एक बात बताऊँ, मैं यहाँ सुटेबल तो केस ठोक सकता है आपके ऊपर, एंड फिर वो लीगल फीस और कोर्ट और ये और वो लग जाओ उसके अंदर। सो बी वेरी 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 केयरफुल। मूविंग वायलेशंस मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू विद यू ड्राइविंग, ऐसे करके आपको टिकट्स मिल सकती है, बताएं। आंसर पूछते रहते हैं स्टोरीज वगैरह में। आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जैसा कि हम हर बार कहते हैं। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, जैसा कि हम हर बार कहते हैं। तब तक के गाइस स्टे सेफ, स्टे वेरी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी गाइस। बढ़िया, ठीक है गाइस, बिल्कुल सही है, काफ़ी चीज़ें सही बता आगे। इनका एक और वीडियो ढूंढता हूँ मैं, उसका करता हूँ, आपको रिव्यू देता हूँ। बहुत तगड़ा वीडियो, उसमें इन्होंने बेचारों ने अमेरिका के रेस्टोरेंट ओनर्स को बताया, बोला हुआ है अमेरिका से नए नए आए ना लोग, उन लोगों को बचाने की बातें कर रहे हैं। अरे भाई चलो उसके बारे में बाद में करते हैं, ठीक है गाइस। मेरा वीडियो इतना ही रखता हूँ मैं, क्योंकि एक वीडियो पे एक ही वीडियो बनाता हूँ, दैट्स इजी, ठीक है। ओके जी।